So, hello everyone, my name is Rohit Singh, and yes, welcome to my vlog. I hope you're doing well in your beautiful life. क्या बात है ना. The thing is कि आज का vlog है कुछ एक सरप्राइजेस के लिए. मैं आपके साथ कुछ बेहतरीन बातें शेयर करने वाला हूँ. यस, ये क्या है और क्यों है, इसके बारे में ही बात करेंगे, राइट. तो मेरी दोस्त आ गई थी इन बिटवीन. कहाँ जा रही हो तुम? टी सीरीज में जा रही है, इसलिए इसने रेड कलर का टी शर्ट पहना ताकि इसको ना वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल जाए, इम्प्रेशन है ना. और आज इसने सैंडल, हिल वाली सैंडल नहीं पहनी, इसलिए छोटी लग रही है. नहीं, मैं पहनूंगी अभी बाहर जाके. तुम डांस करोगे वहाँ? तथैया तथैया. चलो बाय. ठीक है, ध्यान से जाना. ओके. और कोई कुछ खिलाए तो खाना मत. बाय. सो यार ठीक है, दोस्त आई गई. उसका एक्चुअली ना सामान रखा है हमारे घर पर. क्यों रखा है, ठीक है, हो जाता है आपस में एक दूसरे के फ्रेंड्स का ना सामान. उसको शिफ्टिंग कर रही है एक्चुअली, तो रख दिया. वो लेने आई थी, उसमें से कुछ एक हिल्स थी. उसका शूट है अभी. वो डांसिंग का भी काम करती है फॉर एक्सपेंसेस, और अच्छी शी यू नो सो गुड डांसर. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, मफरल की बात हो गई. मैं आपको एक खूबसूरत बात आज बताने वाला हूँ, और आपका सपोर्ट मुझे चाहिएगा अगर आपको लगता है कि आई एम जेन्युइन इन दिस. सो कोरियर आ चुका है मुंबई में मेरे पास, सतवीता, राइट. ये ब्रांड है, ये हमारा स्टार्टअप है. पिछले 6 महीने से हम इस पर मेहनत कर रहे थे. फाइनली हमने कुछ क्वांटिटी में प्रोडक्ट्स बनवा लिए हैं, जिसका हम एडवर्टाइज करेंगे. शुरू में हम सैम्पलिंग के लिए लोगों को देंगे कि टेस्ट करो, यूज़ करो, इस्तेमाल करो. फिर हम बेचेंगे और पैसा कमाएंगे बहुत सारा. और फिर हम अगली वैरायटी लेकर आएंगे. लेकिन फिलहाल अभी हमने एक ही वैरायटी में ये प्रोडक्ट लॉन्च किया है. अब ये क्या है और क्यों है, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ. इट्स ऑल अबाउट वेलनेस. आपकी स्किन के लिए, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम के लिए. अगर आपकी एज 10 से 12 साल है, या 18 से 25, और अगर आप एजेड कैटेगरी में हैं, आप शाम को, क्योंकि आपको रिटायरमेंट मिल चुकी है, आप शाम को पार्क में जाते हैं, मॉर्निंग में पार्क में जाते हैं, तो उसके आने के बाद आपको ये पीना चाहिए आपकी बेहतरीन स्किन के लिए. दिस इज सो गुड, लाइक एलोवेरा. वो आप अगर करते हो तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है. तो ये क्या है, क्यों है, इसका सरप्राइज अभी हम लॉन्च के बाद करेंगे. वेबसाइट 2 से 3 दिन में रेडी हो जाएगी. अभी पब्लिक हम नहीं कर रहे हैं, बस आपके साथ शेयर करना था, तो सोचा कर दो, कर दिया. यार इतनी मार्केटिंग के वीडियोज हैं सोशल मीडिया पर, और आपके ना 5 फ्रेंड होंगे, या आपके नोन में 5 ऐसे लोग होंगे जो ना मार्केटिंग से रिलेटेड काम करते हैं. हो सकता है वो आपकी हेल्प ना करें, बस उनको थोड़ा सा फॉलो कर लो, लाइक ऑन सोशल मीडिया, उनसे बातों में से बातें निकालो, आइडिया ग्रैब कर लो. कुछ ना कुछ आपको मिल जाएगा जो आपके काम का हो. कोई एक प्रोडक्ट, कोई एक आइडिया, उस पर काम करोगे ना आप, आपको रिजल्ट आएगा. मैं सच बता रहा हूँ. सेल्स क्या है, सेल्स कोई कोई ऐसा उसका सोल्यूशन ही नहीं है कि भाई आप ना कर सको. प्रॉब्लम बिक रही है यार. जिस चीज़ की नीड नहीं है ना वो बिक रही है. जिस चीज़ की नीड है वो तो बिकती है ना. जिस चीज़ की नीड है ही नहीं वो बिक रही है. तो आप एक प्रोडक्ट कोई भी चुन लो. डिसाइड ही मत करो उससे पहले कि करना कैसे है. जब आएगा ना, जब आप खुद फाइंड आउट करोगे कि मैं क्यों खरीदता है, मुझे अगर ये प्रोडक्ट कोई बेच रहा हो तो मैं क्यों खरीदूंगा, तो क्वेश्चंस पुट अप करो, फिर आप बेच पाओगे मार्केटिंग में. मैं सच बता रहा हूँ. अब इसी का एग्जांपल ले लो, सतवीता का, राइट. अभी हमने प्रोडक्ट लॉन्च भी नहीं किया है, बस मैं ऐसे ही, मेरे पास सैंपल आ रखा है मेरे पास. इसमें वर्चुअल पिक्चर्स हैं इस प्रोडक्ट के. मैं रैंडमली एक दो केमिस्ट पर ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करने गया था कि चलो मजे लेके आते हैं. मैंने बोला ये हमारा प्रोडक्ट है, ये न्यूट्रिशन है, फसाई का सर्टिफिकेट है. फसाई मतलब फूड सर्टिफिकेशन होता है, बाय गवर्नमेंट अप्रूव्ड, कि हाँ ये आप यूज कर, कंजप्शन इसका कर सकते हो, और जीएसटी नंबर है. तो उन्होंने कहा आप रख दो, हम बेच देंगे. ये मुझे इसलिए पता है, पहले बहुत पहले ना मैंने सॉक्स का काम किया था, जो आपने देखा होगा दिल्ली में ना कनाट प्लेस में 100 रुपए की 3 पेयर्स का पैकेट आता है. वो मैं सदर बाजार से ना 45 का लाता था. पर मैंने इंडिविजुअली बेचने के बजाय, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत है और करनी एक्टिंग अपने को, तो मैंने दिमाग क्या लगाया कि मैं दुकान वालों को बेचने लगे कि मिनिमम 20 पैकेट्स आपको लेने पड़ेंगे. और 45 का लाता था, समथिंग मैं 48 का बेचता था. 3 रुपए में प्रॉफिट कमाता था, जिसमें मेरा बाइक का ट्रेवलिंग एक्सपेंस निकलता था, दोस्त मेरे साथ चलता था उसका खर्चा निकालता था. बढ़िया काम चला. मैंने कोई भी काम अब तक शुरू किया ना तो छोड़ा मेरी मर्जी से, ये कि मेरे को मजा नहीं आता. क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता था कि टी शर्ट का काम शुरू किया कि एक्टिंग से कॉम्प्रोमाइज फील होने लगता था. एक होता है कि मजबूरी में छोड़ना, यार चल नहीं रहा, ऐसा कभी नहीं हुआ. मैंने चलता काम ही छोड़ा हमेशा. क्योंकि यार प्रायोरिटी ये है कि पैसा कमाना, नो डाउट, साइड से लाइफस्टाइल अच्छा चाहिए, लेकिन जो मेन टारगेट है, जो मेन गोल सेट है, वो आपका ब्रेकआउट नहीं होना चाहिए. तो आप डिसाइड करो आपका मेन गोल सेट क्या है. उसके लिए आप जो भी चीजें कर रहे हो वो अच्छी ग्रो होनी चाहिए. लेकिन आपका मेन गोल सेट अगर हिल जाएगा ना, तो फिर दिक्कत है दोस्त, राइट. जस्ट टेक ए ट्राई.
भाई सुबह सुबह दूध और जलेबी मिल जाए तो क्या ही कहना। अब दूध में मैं क्या करता हूँ, फ्लेवर के लिए मैं मिलाता हूँ 2 पाउच कॉफी के। और मैं दूध की थैली 16 वाली आती है, कभी कभी भैंस का भी ले आता हूँ, कंजप्शन करता हूँ अप्रोक्सीमेट 5-6 बार। मेरे को क्रेविंग होती है दूध की। वाह। मीठा खाओ दबा के, बट हाँ कैलोरीज बर्न कर लो उसको फिजिकल एक्टिविटीज में। क्या है, हमारा दिमाग सारा दिन चलता है, फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है। नॉट लाइक अ लेबर, बट उससे कम भी नहीं। और सुबह सुबह चाहिए डाइट ऐसी। मैं अगर हलवाई होता ना, मैं सिर्फ जलेबी बेचता, क्योंकि मीठा ना एड्रेनल क्रिएट करता है कहीं ना कहीं। बहुत क्रेविंग होती है लोगों को जो फिजिकली एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं। लाइक आई एम फ्रॉम हरियाणा। बहुत आपने देखा होगा यार, अपने बाप दादे शादी में जाने के बाद ना पहले मीठे की सर्विंग करते थे। मतलब मेरे दादा खा जाते थे 8-10 गुलाब जामुन पहले, उसके बाद फिर लड्डू लपेट रहे हैं, पहले मीठा। दादी मेरी घी डकारती थी, मतलब इन रिस्पेक्टिव मैनर। 10th क्लास तक पिया है मैंने घी, मतलब कटोरी में गर्म करके बकायदा। अभी भी क्रेविंग होने लगे तो सोच रहा हूँ गाँव से घी मंगा। मेरे को क्या है, थोड़ा ओरिजिनली चाहिए, वो थोड़ा रहता है। इसलिए अब सोच रहा हूँ थोड़ा मंगाऊंगा गाँव से। लस्सी हो गई, यहाँ वो चीज़ें मिलती नहीं यार। ठीक है, पर क्या कर सकते हैं। सारा दिन मैंने आज क्या क्या किया, शाम हो चुकी है। एक ऑडिशन आया था एंड कोइंसिडेंटली मुझे और मेरे दोस्तों को आया, मुकेश और प्रतीक को। अच्छा बात ये रही, एड्स का ना थोड़ा मेरा रहता है थोड़ा नर्वसनेस, बिकॉज आई एम न्यू इनटू एड ना। एड्स किए नहीं ज़्यादा, फिल्म्स का है सॉर्टेड। तो कास्टिंग वाले ने एक मैसेज किया कि टेक इज़ गुड। अच्छा था, बड़ा मोटिवेशन मिल जाता है, मैं सच बता रहा हूँ कि वाह यार, अप्रिसिएशन मिल जाता है। सेलेक्ट हो ना हो वो ऊपर वाले के हाथ में, इतना ही काफ़ी हो जाता है। एक ना आ जाता है जज्बा, जज्बा कि हाँ आई कैन डू समथिंग इन एडवर्टाइजमेंट्स ऑल्सो। बिकॉज उसका सिनेरियो अलग है, सीरियल्स का अलग है, फिल्म्स का अलग है, एक्टिंग भी अलग है, वेरिएशन भी उनका ग्राफ अलग होता है। तो यही है, बाकी सीखते सीखते अपार्ट फ्रॉम दिस हमारा जो प्रोडक्ट है उसका लॉन्चिंग के लिए कोशिश कर रहे हैं कुछ, क्योंकि बहुत ज़्यादा बजट है नहीं। प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, आपको इस्तेमाल करोगे तो मज़ा आने वाला है। एंड मैं खुद भी कर रहा हूँ ट्राई, मुझे रिजल्ट्स आ रहे हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस भाई, बस एक ब्रेक लिया है अभी इन बिटवीन। खाना नहीं खाया आज मैंने, संडे के दिन दूध की थैलियाँ पी रहा हूँ बस दबा के, 3-4 पी चुका हूँ। और बिकॉज आई एम वेजिटेरियन तो मेरी डाइट थोड़ी क्लीन ही रहती है। एंड यस, धूप अच्छी हो रही है देखो। एंड यार मैं इतना तो कहूँगा, इफ़ यू आर इनटू एक्टिंग तो साइड बाय साइड कुछ बिजनेस सोचते रहो, ताकि आपकी पैसिव अर्निंग सोर्स बने। और उसके बाद आपको मजबूरी में कोई एज एन एक्टर काम नहीं करना पड़ेगा, फिर आप अपनी चॉइस फॉलो कर सकते हो जिस तरीके के आप एज एन एक्टर काम करना चाहते हो। तो ये भी ज़रूरी है। अपार्ट फ्रॉम दिस कोई ज्ञानबाजी नहीं। और यस, मेरे व्लॉग्स देखते रहो।